अपना जरा नाम बताइए। CSC। यहाँ CSC। अच्छा ठीक है। लावण्या, विधान, उत्कर्ष, अनु और हम हैं हर्षिता। आज हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? पानी, और वो भी ग्लास में और एक जार। तो इसमें कोई ऐसा एक बड़ा ग्लास, ये छोटा ग्लास, इसमें टॉल एंड स्मॉल। वेरी नाइस। तो ये पेंसिल सीधी दिख रही है हमें? यस। कि कुछ और है? सीधी है? हाँ। कि टेढ़ी दिख रही है? सीधी। दोनों पेंसिल? हाँ, दोनों पेंसिल। अब हम क्या करेंगे, इसे डालेंगे पानी में। तो अब एक एक करके बताएंगे कि क्या दिख रहा है। सबसे पहले उत्कर्ष, क्या दिख रहा है? वैसे हमको टेढ़ा लग रहा है और सीधा। ये टेढ़ा लग रहा है, ये सीधा लग रहा है। वेदांत? ये दोनों भी टेढ़ा है। कैसे, कहाँ से? यहाँ से कहाँ से? नीचे। और भी कुछ शायद दिख रहा है ना, ध्यान से देखो। अब को लग रहा है कि ये यहाँ से टूटे हैं, वहाँ से भी टूटा है वो। यहाँ से जैसे लग रहा है कि टूट गया है और ये अलग हो गया है। मोटा भी लग रहा है और पतला भी। और इसको आप लग रहा है सीधा। अब सीधा लग रहा है? हाँ। अब सीधा लग रहा है, लेकिन जब हम इसमें डाल रहे हैं तो टेढ़ा लग रहा है। और शर्मा जी, आजकल आपका बेटा क्या कर रहा है? बीटेक कर रहा है, 4 को उसका एग्जाम है। अच्छा, तब तो आपको अपने आँखों के तारे को अब बहुत दूर भेजना होगा। कोई चारा नहीं है, पर नजर रखूंगी उस पर। अच्छा, पता चला कहीं आपसे नजरें चुराकर उसने किसी और से आंखें चार कर ली तो? शुभ शुभ बोलिए वर्मा जी, मैं तो आंखें बिछाए बैठी हूँ कि कब वो इंजीनियर बन के आए। हाँ, ऐसा ही होगा शर्मा जी, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने देखा है आपके एक आंख दिखाने पर वो डर जाता है। हाँ, लेकिन मैं आंख नहीं दिखाती, बड़ा हो गया है ना। अब मैं उसकी आंखें पढ़ के बात करती हूँ, और कर भी ले तो आजकल तो ये आम बात है। जो भी करे बता के करे, आंखों में धूल ना झोंके और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ये तो आपने सही बोला। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपना दोस्त ही बनाना चाहिए। नजरिया लग जाएगी तो है, नजरिया लग जाएगी रे तो है, नजरिया लग जाएगी रे तो है, नजरिया नजरिया नजरिया। तेल डाल के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अभी कैसा दिखता है? पतला। नहीं, किसको बोलना है पहले? उत्कर्ष बताओ। मैं वहाँ से टूटा और नीचे से वे खड़ा। लावण्या तुम बताओ, सबको चांस मिलेगा। पतला, मोटा, टेढ़ा, सीधा, कैसे दिखता है? पतला दिखता है नीचे से।
Your eyes are like a camera. They help you capture all the beautiful things around you. There are 4 main parts in your eyes. 1. Cornea. It is the outer covering of the eye. 2. Pupil. It is the tiny black hole in the middle of the eye. 3. Iris. It is the muscle surrounding the pupil that gives your eye its color. And 4. The lens. It helps you to see the things near and far. Your eyes are delicate. You must take care of them. तो है नजरिया लग जाएगी रे श्याम, देखो श्याम, देखो श्याम, तुझ में मैं बसती हूँ, मुझ में तुम बसते हो, यमुना किनारे न जान श्याम, तो है नजरिया लग जाएंगे रे श्याम, तो है नजरिया लग जाएंगे रे श्याम, तो है नजरिया लग जाएंगे रे श्याम, तो है नजरिया। मुजरिम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हाजिर हो। मिलॉर्ड, आपके सामने पेश है मुजरिम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनके ऊपर ये इल्जामात लगाए गए हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रॉपर और इनडिसेंट है। ये ऊपर से कुछ ज्यादा भारी, नीचे से कुछ ज्यादा हल्के, जो कि आप देख सकते हैं मिलॉर्ड। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर हम लोग किसी रोटी को 5/3 भाग में बांटना चाहें तो क्या बांट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे मिलॉर्ड, नहीं काट पाएंगे। इनके ऊपर अगला इल्जाम ये है कि ये हमारे परंपरा के बीच जाते हैं और ये कहीं भी बिना सोचे समझे घूमने फिरने निकल जाते हैं। इनको जरा सी भी तमीज नहीं है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ मिलॉर्ड, इनका काम क्या है? मुझे तो इनका कोई काम नहीं लगता। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल पर अभी तक जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं ये सभी बेबुनियाद हैं। रिसर्च से पता चलता है कि इम्प्रॉपर कभी भी इनडिसेंट नहीं होता। ये एक इज्जतदार इंसान है। इनके ऊपर इनडिसेंट होने का ये जो भी इल्जाम लगा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और जहां तक सवाल है इनके इधर उधर घूमने का, तो हमारे देश में तो ये खुली छूट है। हम कहीं भी किसी भी जगह रह सकते हैं और घूम सकते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, यही तो हमारी खासियत है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हम बुलबुले हैं तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेकसूर है, उसे बाइज्जत बरी किया जाए। कोर्ट इज डिसमिस्ड। Old MacDonald Had a farm, E-I-E-I-O, and
on the farm he had some chicks. E-I-E-I-O. Chick, chick here and a chick, chick there. Here a chick, there a chick, everywhere a chick, chick. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on the farm he had some cows. E-I-E-I-O. And a moo-moo here and a moo-moo there. Here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. Chick, chick here and a chick, chick there. Here a chick, there a chick, everywhere a chick, chick. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on the farm he had some ducks. E-I-E-I-O. And a quack, quack here and a quack, quack there. Here a quack, there a quack, everywhere a quack, quack. Moo, moo here, moo, moo there. Here a moo, there a moo, everywhere a moo, moo. Chick, chick here, chick, chick there. Here a chick, there a chick, everywhere a chick, chick. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. जब मैं छोटी थी तब अपने मम्मी पापा के साथ ऑटो में या रिक्शे में घूमने जाती थी। जब उस रिक्शे के सीट पे मैं बैठती थी तो मैं थोड़ी सी जगह बचाकर अपने दोस्त को बैठाती थी, पता है। तो उस दोस्त को मैं देर तक बात करती, जगह छोटी थी और मेरी मम्मी बोलती थी कि क्यों तुम इतना जगह छोड़ी, उधर चलो उधर चलो। लेकिन मैं बोलती थी नहीं, यहाँ मेरा दोस्त बैठा है। लेकिन मेरी मम्मी को नहीं दिखता था वो दोस्त, बस सिर्फ मुझे दिखता था। और मैं बोलती थी मेरा दोस्त बैठा है, यहाँ मैं नहीं जा सकती। I want to tell you about one of my favorite books called An Encyclopedia. This one is called the Children's Britannica, and the Britannica is one of the oldest encyclopedias, but there are many encyclopedias in the world, and each language has its own. And so what happens in an encyclopedia is that you can go by the letter. So this one I have chosen is D-E to E-N, and then you choose in it whatever you want to find out. So if I want to look for an E-word and I'm looking for English literature, here it is. But you know, it's so much fun to read. Sometimes you're not even looking for something and you turn the page and you say, oh my God, here's embryo, here's Emerson, here's employment, here's enamel. Here's emu. Who knew there was a bird called EMU? And so on. So it's a lovely, lovely thing. And the Children's Encyclopedia is nice because it is meant for, I would say, children from grades 5 to 10. So anytime you are able to read nicely. And these encyclopedia are now all online. So look up any encyclopedia you like. It's much, much, much richer than Google. हम लोग 4 चक्का से गए थे नानी की, नानी में से नानी का गोश्त लिए और खाना खाया और यहाँ घर आए।
Today we have Manju ma'am with us. She teaches English in our senior classes, and today ma'am agreed to answer a few questions about English. So let's start. Manju ma'am, what is your first association of English language, and what is it that you like most about it? Well, I was brought up into it. I was born into it. My father used to speak and my siblings used to speak. My mother didn't speak, but we were brought into a family where everybody used to communicate a lot in English. So that it was not a first experience, it was like being brought up into it. But I do remember that my father used to take me for a walk to the school, which was about 10 minutes away. And on the way, he would tell me stories in English and sing some of those simple poems so that I could pick them up as fast as possible. And ma'am, do tell us what is the scope of this language in present age, and do you think everybody should learn it? Is it good for everybody? Yes, I think English is very, very important because it is internationally recognized and people accept it no matter which country you go to. So everybody should learn it, and it has a lot of scope because you can go into social media, you can do journalism, you can teach, and it's really very helpful. So it is a must nowadays. अब ये कौन सी किताबें हैं मालूम है? ये हैं अमर चित्र कथा. क्या बोलते हैं इनको? अमर चित्र कथा. हाँ, और इसमें बहुत सारी कहानियां हैं. जैसे ये देखो, ये कहानी क्या लिखा है? इंद्र और सीबी की कहानी. किसकी कहानी है ये? इंद्र और सीबी की कहानी. इंद्र. अब इसके बाद हम लोग अंदर चलते हैं. देखो, इसमें सबके चित्र हैं. इंद्र और बहुत सारे असुरों की कहानी. Hello and welcome to the Best Fruit Contest. Let's call our contestants. Our first contestant is Miss Mosambi. You are big, round and yellowish green. But for a sweet lime, aren't you a little sour? Our next contestant is Mr. Banana. Look at you, all long and curvy, and bright yellow. But what is that? Are those marks on you? Our last contestant is the apple of my eye. Can you guess who it is? Let's call upon Mr. Apple. Oh, so nice and bright and red. I just cannot take my eyes off you. I think we have a clear winner. And the best fruit is Mr. Apple. A big round of applause for Mr. Apple. Hooray!